खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे महमूदाबाद के सीता ग्रुप ने परीक्षा के बाद खेल में भी बजाया डंका, और बात होगी मंदिर के पास मछली की दुकान देख भड़के हिंदूवादी संगठन हुआ हंगामा। फिर बात करेंगे रास्ता नहीं बना तो ब्लॉक जादम के ग्रामीण ब्लॉक प्रमुख को घेरा, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे दिव्यांग जनों के लिए योगी सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम में डटे रहे सीतापुर डीएमएसपी। सीतापुर में पानी की टंकी ढहने के मामले में अधिकारी नपे ठेकेदार पर मेहरबानी जारी। बहराइच के बाद अब सीतापुर के गांजर में पहुंचा भेड़ियों का आतंक। सीतापुर में इंडियन बैंक ने आयोजित किया वित्तीय जागरूकता शिविर। लखीमपुर में जन्म जयंती पर याद किए गए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। लखीमपुर में हिंसक जानवरों के बाद अब जंगली हाथियों ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। महिला कर्मियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने जारी किया अहम आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्त को लेकर जारी किया अहम आदेश। और अब खबरें सीतापुर की। शासन से मिले आदेशों के मुताबिक की गई काफी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच सीतापुर में पुलिस की आरक्षी भर्ती परीक्षा 30 अगस्त को भी जारी रही। इस मौके पर पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे जिला अधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को जांचा परखा। इसके बाद अधिकारीगण ने ट्रेजरी के लॉकर रूम का निरीक्षण किया। दोनों स्थानों पर अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन भी मौजूद रहे। मोहाली के चिथला में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी ढह जाने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में मिली भगत सामने आने के बाद जल निगम के अधिशासी अभियंता आलोक पटेल और एई विनोद गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था पर अब तक कोई कार्रवाई न होना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। कहा जा रहा कार्यदायी संस्था एनसीसीएल की पहुंच काफी ऊंचे स्तर तक होने के कारण अधिकारी उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दूसरी तरफ टंकी ढहने के स्थान पर भ्रष्टाचारों के सबूतों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत थरी गांव में भेड़िए के हमले से एक वृद्धा की सांसें थम जाने और अन्य 6 लोगों के घायल हो जाने के चलते दहशत का माहौल बन गया है। चर्चा हो रही कि बहराइच से लगातार इंसानों पर हमले कर रहे भेड़ियों की तरह क्या अब सीतापुर में भी खतरनाक भेड़ियों ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि वन विभाग की माने तो अभी किसी तरह से भेड़िए के हमले की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके बाद भी लोगों में फैला खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। श्री दादी बाबा परिवार सेवा समिति सीतापुर द्वारा दादी जी का भादो अमावस महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर 31 अगस्त को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 251 महिलाएं समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए कलश लेकर सीता हाता से नगर भ्रमण करते हुए श्री रानी सती दादी मंदिर पहुंचेंगे। इसी कड़ी में 1 सितंबर को दोपहर 2 बजे से दादी जी का मंगल पाठ आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ पुणे से आ रही अपर्णा अग्रवाल के मंगल पाठ से होगा। रात 9 बजे कोलकाता से आ रहे अभिषेक शर्मा दादी का गुणगान करेंगे। समिति द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर को दोपहर 12 बजे से दादी जी की रसोई का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। सीतापुर के खैराबाद नगर स्थित प्राचीन गौरी देवी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुई रास लीला लगातार जारी है। चौथे दिन रासलीला में फूलों की होली खेली गई। इसे देखते हुए श्रद्धालुओं
इतने अधिक भीड़ उमड़ी कि पूरे परिसर में बैठने या खड़े होने की जगह नहीं बची। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता और उनके प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता आदि ने राधा कृष्ण और गोपियों का रूप रखे कलाकारों पर पुष्प वर्षा की। वृंदावन से आए कथाव्यास प्रहलाद कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर बताया। मंदिर समिति अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा और प्रबंधक अवधेश मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम 31 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, सफाई निरीक्षक मनोज राणा, आदित्य जायसवाल, अनिरुद्ध श्रीवास्तव, विनय अवस्थी, संदीप मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, निरंकार गुप्ता, आलोक वाजपेयी और राकेश गुप्ता मौजूद रहे। परीक्षाओं में अपने छात्र छात्राओं की बौद्धिक प्रतिभा का परचम फहराने वाले महमूदाबाद के सीता ग्रुप ने अब खेल जगत में भी अपना झंडा लहरा दिया है। महमूदाबाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सीता ग्रुप के प्रतिभागियों ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में सीता इंटर कॉलेज के साथ आशुतोष ब्रजमोहन लाल कॉलेज, MR जयपुरिया कॉलेज, देवा योद्धा ताइक्वांडो टीम और सफेदाबाद ताइक्वांडो टीम ने हिस्सा लिया। सीता ग्रुप के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर प्रधानाचार्य रमेश वाजपेयी, आंजनेय आशीष वाजपेयी और वागीश दिनकर वाजपेयी आदि ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता का संचालन कोच शिखा आनंद सोनकर, सबरीन बानो तथा लेखा अधिकारी शांतनु गुप्ता ने किया। प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका मनीष दत्ता और सुभाष कश्यप ने निभाई। महमूदाबाद क्षेत्र के पैथेपुर स्थित बेनी राम इंटर कॉलेज में इंडियन बैंक द्वारा वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए जोनल मैनेजर अंकुश वर्मा और शाखा प्रबंधक वर्षा पाठक ने खाता धारकों को विभिन्न अपराधों की जानकारी देते हुए बैंक के नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान अरुण गुप्ता, अजमल सेठ तथा आलोक मिश्रा सहित कई खाता धारक मौजूद रहे। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा लालपुर बाजार में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। निर्णायक मंडल ने बैडमिंटन में ज्योति राज को प्रथम, दिव्यांशी को द्वितीय घोषित किया। कबड्डी में मोहम्मद आरिफ की टीम पहले तथा अंकित की टीम दूसरे स्थान पर रही। खो खो में आरिफ व अनमोल की टीम ने पहला तथा राहुल व सूर्य प्रताप की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पीआरडी के असरफी लाल व युवक मंगल दल के पंकज कुमार ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लहरपुर के छन्नू लाल द्वारिका प्रसाद मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान राम सीता की भव्य झांकियां निकाली गईं। इस कड़ी में बेहटी मोहल्ला स्थित श्री बिहारी जी मंदिर में छठी उत्सव मनाया गया। लहरपुर सीएससी द्वारा रमना और बहरुआ में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान बीआरटी टीम द्वारा वंचित बच्चों का टीकाकरण किया गया। बीपीएम गौरव सक्सेना ने बताया कि क्षेत्र में 167 बच्चों का टीकाकरण कराया गया है। इस दौरान डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर पीएस आनंद, बीपी सिंह और राम सुमिरन मौजूद रहे। शिव मंदिर के पास मछली की दुकानें लगी देखकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और दुकानें हटाने को लेकर हंगामा काटा। मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर के सीएससी एलिया स्थित शिव मंदिर का है। यहाँ पर परिसर की बाउंड्री से सटे बाजार लगाई जाती है। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस को लिखित तहरीर दी गई, जिसमें ग्राम प्रधान सलाउद्दीन पर दुकानें लगवाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले को शांत करते हुए अगली बार से मछली की दुकानें मंदिर के पास न लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान देवेंद्र त्रिवेदी, चंद्रकांत, अनुज भदौरिया, उत्तम तिवारी, आशुतोष सिंह, कौशल वर्मा और आशुतोष दीक्षित मौजूद रहे। लंबे समय से रास्ता बनाए जाने की मांग कर रहे ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया है, तो वह ब्लॉक कार्यालय जा धमके। मामला सीतापुर के ब्लॉक सकरन का है। यहाँ प्यारापुर के मजरा बांधेपुरवा जाने के लिए करीब अब तक कोई रास्ता नहीं बनाया गया। नतीजतन करीब 1100 मीटर की यह सड़क गड्ढों से लेकर कीचड़ से भरी रहती है। बरसात के दिनों में हाल और भी खराब हो जाता है। लगातार फरियाद अनसुनी रहने से भड़के ग्रामीणों ने ब्लॉक पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार और एडीओ पंचायत दिनेश कुमार को प्रार्थना पत्र दिया। इस पर एडीओ ने जल्द रास्ता बनवाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान केशव राम, राजेंद्र, राकेश, नंद किशोर, महेश, इतवारी, प्यारेलाल, अमित, तसब्बुर अली, राम लखन, केशोर, राजकुमार, गुलशन, भूरेलाल, चंद कुमार, मुन्नू, कैलाश, रामपाल और लालचंद मौजूद रहे। मनरेगा सामग्री का भुगतान न किए जाने से भड़के महमूदाबाद ब्लॉक के प्रधानों ने ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्लॉक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे बिस्वा वीडियो पर प्रधानों ने कई आरोप लगाए।
प्रधानों के विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक आशा मौर्य ब्लॉक पहुंची और प्रधानों की समस्याओं को सुनकर फोन के जरिए सीडीओ निधि बंसल से बातचीत की। इस दौरान प्रधानों को बताया कि 20 दिनों के अंदर बीडीओ बिस्वा से महमूदाबाद ब्लॉक का अतिरिक्त प्रभार लेकर किसी अन्य बीडीओ को तैनाती की जाएगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सहित तमाम प्रधान मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर जांच पड़ताल करते हुए एक जिला बदर अपराधी को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी का नाम जीतू पुत्र सियाराम निवासी गुलरहिया मजरा चाहरपुर थाना रामपुर कला बताया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। इस पुलिस टीम में एसआई अशोक कुमार, मुख्य आरक्षी रामराज सरोज और आरक्षी सौरभ काकरन शामिल रहे। इंडियन बैंक द्वारा एलिया ब्लॉक के काजी कमालपुर चौराहे पर वित्तीय साक्षरता गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीतापुर के जोनल अधिकारी विवेक सिंह इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को डिजिटल बैंकिंग, पीएम जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन आदि के बारे में बताया गया। गोष्ठी में सीतापुर जोन के सभी बैंक अधिकारियों सहित कमोलिया शाखा प्रबंधक अभिजीत बरनवाल, सहायक प्रबंधक विनोद कुमार और कैशियर विनय अवस्थी आदि मौजूद रहे। सीतापुर में आरएमपी डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। गुरमीत साहित्य में राष्ट्रीय चेतना विषय पर यह संगोष्ठी 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव तथा कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शशांक सिंह ने बताया कि इस संगोष्ठी में विभिन्न प्रांतों के प्रख्यात वक्ता सहभागिता करेंगे तथा इस दौरान 2 बार पद्मश्री सम्मान से विभूषित और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरमेंद्र सिंह बेदी भी मौजूद रहेंगे। सीतापुर जिले का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां पर आपको डॉक्टर बंगाली का बोर्ड लगाकर हर मर्ज के इलाज का दावा करने वाले कथित डॉक्टर न दिखाई पड़ते हों। बिना डिग्री के इन डॉक्टरों के फलने फूलने में स्वास्थ्य महकमे का कितना बड़ा योगदान है, इसका खुलासा करती एक खबर तंबौर सीएससी से सामने आई है। यहां पर बिना डिग्री के मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक मामले में स्वास्थ्य विभाग ने तब कार्रवाई की जब इसकी शिकायत आईजीआरएस पर करनी पड़ी। शिकायत होने के बाद सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने पुलिस टीम को लेकर सिकरोहर खुर्द और लालपुर के न्यू बंगाली क्लिनिक पर छापा मारा। इस दौरान 1 दर्जन मरीज भर्ती पाए गए और 2 दर्जन से अधिक मरीज ओपीडी में बैठे पाए गए। मौके पर कोई अभिलेख न मिलने के कारण दोनों अस्पतालों को सीज कर दिया गया। सीतापुर में सुमित्रा मॉडर्न एकेडमी द्वारा कैफेटेरिया डे मनाया गया। इसमें प्री प्राइमरी विंग के अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम शहर के कपूर शॉर्ट ईट्स रेस्टोरेंट पे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को खान पान के उचित शिष्टाचार की जानकारी देना था। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित रामपुर मथुरा इलाके में जलस्तर कम होने के बाद कटान तेज हो गया है। परम गोंडा में 7 और शंकरपुरवा में 1 घर कटान की जद में है। वहीं फसलें भी कटकर नदी में समा रही हैं। घाघरा नदी का कटान इतना तेज है कि अब तक 8 घर कटान की भेंट चढ़ चुके हैं। यहाँ के ब्रजेश, रामपाल और राजेश के घर नदी से महज 20 मीटर दूर हैं, जबकि शिव कुमार, राम, विजय और नंद किशोर के घरों की दूरी केवल 50 मीटर रह गई है। ग्रामीण लालजी का घर तो नदी से केवल 10 मीटर दूर रह गया है। शंकरपुरवा में विभावती का घर नदी से केवल 1.2 मीटर के फासले पर है। इसे देखते हुए उन्होंने अपना घर खाली कर दिया है। कटान से घरों और फसलों का नुकसान होने के मामले में एसडीएम शिखा शुक्ला ने कहा कि जांच करवाकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। रामपुर मथुरा के रानी सरस्वती विद्या मंदिर में बस्ता प्रतियोगिता और स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मौके पर प्रधानाचार्य मनोज सिंह ने विद्यार्थी नाजिरा, आकांक्षा नाग, निधि सिंह, दिशा सिंह, सोनेलाल, अजय मिश्रा और यश अवस्थी सहित शिक्षक अरविंद वर्मा, खुशबू सोनी तथा रमाकांत मौर्य को सम्मानित किया। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने पिसावा ब्लॉक के शाहबन नगर में किसान पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनते हुए सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि किसान समस्याओं के निस्तारण को लेकर मिश्रिक ब्लॉक पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर सीतापुर के अग्रसेन भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र धर्म प्रसार प्रमुख प्रदीप पांडे ने संबोधित किया। जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल और जिला
कार्याध्यक्ष प्रदीप ने सभी हिंदुओं को एकजुट होकर विश्व हिंदू परिषद के साथ काम करने का आह्वान किया। इसका संचालन जिला मंत्री त्रिपुरेश ने किया। कार्यक्रम में मौजूद महंत आशीष शास्त्री ने सभी को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बुद्ध प्रकाश डोडेजा, संजीव अग्रवाल, देवेंद्र मिश्रा, संतोष मिश्रा, धर्मा प्रसार प्रमुख विपुल सिंह, उत्तम सिंह, संजय श्रीवास्तव, आशीष, अनुज, कमलेश, हर्षित सिन्हा और श्याम बाबा मौजूद रहे। सीतापुर के सीएमओ कार्यालय में उम्मीद परियोजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग और पीएफआई के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण में जिला महिला अस्पताल और 9 सीएससी की अर्श काउंसलर, परिवार नियोजन काउंसलर और स्टाफ नर्स ने प्रतिभाग किया। सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने बताया कि परियोजना के उद्देश्य पर इच्छुक दंपति को परिवार नियोजन की मनपसंद सेवाएं प्रदान किया जाना है। कार्यक्रम को पीएफआई आलोक शुक्ला ने संबोधित किया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य सूचना अधिकारी कैलाश नाथ मिश्रा, पूर्णिमा चौधरी और जावेद खान मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। खेल सप्ताह के अंतर्गत युवा कल्याण विभाग द्वारा कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया। इसका शुभारंभ जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी क्षमा त्रिपाठी ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। प्रतिभागियों के प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में गुरुकुल स्पोर्ट्स एकेडमी तथा महिला वर्ग में केंद्रीय विद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके निर्णायक की भूमिका का निर्वहन अजय कुमार, धीरेन्द्र वर्मा, लौंगश्री यादव और प्रमोद दीक्षित द्वारा किया गया। अभियोजन पक्ष और सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते सीतापुर जनपद न्यायालय ने 2 सगे भाइयों सहित 4 अभियुक्तों को दंडित किया है। बिस्वा थाने पर धारा 323, 34, 504, 506 और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक केस की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट मोहम्मद शफीक ने आलोक अवस्थी, रुपेश अवस्थी, पुत्रगढ़ हरदेव प्रसाद, जयप्रकाश तथा प्रयाग नारायण निवासी मिर्जापुर सरैया को 3 साल की कैद और 3500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण अग्निहोत्री और अतुलजय तिवारी ने की। अब बात शोक समाचार की। भाजपा संगठन के सीतापुर जिला प्रभारी नीरज सिंह की माताजी गायत्री सिंह के 13वीं संस्कार में भारी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उनके उन्नाव स्थित आवास पहुंचे और दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें, गायत्री सिंह पत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद 18 अगस्त को निधन हो गया। 30 अगस्त को उनकी आत्मा की शांति के लिए हसनगंज स्थित उनके आवास पर 13वीं संस्कार शांति भोज आयोजित किया गया था। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, विधायक निर्मल वर्मा तथा आशा मौर्य, अवध क्षेत्र प्रभारी कमलेश मिश्रा, सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, नैमिष रतन तिवारी, उदित वाजपेयी, जया सिंह आदि ने उन्नाव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब खबरें लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के परीक्षा केंद्रों में यूपी पुलिस की आरक्षी भर्ती परीक्षा चौथे दिन भी शांतिपूर्ण रही। व्यवस्थाएं बनाए रखने को लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद शाह ने भ्रमणशील रहकर कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को मिलने वाली भौतिक सुविधाओं से लेकर सुरक्षा प्रबंधों और सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। लखीमपुर में इसे लेकर लालपुर स्टेडियम में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनका उद्घाटन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया। इस दौरान होमगार्ड के जिला कमांडेंट दिनेश चंद पांडे और उप क्रीड़ा अधिकारी मोहम्मद इरफान भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उन्हें खेलो इंडिया की शपथ दिलाई। इस खेल प्रतियोगिता के खो खो बालिका वर्ग में यूपीएस पनगी कला पहले और जीजीआईसी दूसरे स्थान पर रहा। फुटबॉल में एसडीएम ए विजेता और इंस्पायर पब्लिक स्कूल की टीम उप विजेता रही। हॉकी में खेलो इंडिया सेंटर की बी टीम पहले और ए टीम दूसरे स्थान पर रही। इस तरह से वॉलीबॉल में मजगई क्लब विजेता और मिनी क्लब उप विजेता रहा। लखीमपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का संचालन पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनिल यादव और एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने किया। बैठक में डीएम ने चीनी मिलों के वाहन प्रबंधन से लेकर स्कूल वाहनों तक के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बीएसए प्रवीण तिवारी ने बताया कि अब तक 710 स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जा चुका है।
बैठक में एडीएम संजय सिंह, एएसपी पवन गौतम, पीटीओ डॉक्टर कौसलेन तथा लखीमपुर और गोला डिपो के एआरएम सहित समिति के सभी सदस्य, चीनी मिलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लखीमपुर के खीरी टाउन में शेखर परिवार द्वारा सन 1568 में स्थापित श्री ठाकुर द्वारा पक्का तालाब परिसर में इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह मौजूद रहे। भगवान कृष्ण का गुणगान आरके म्यूजिकल क्लब के कलाकारों ने किया। इस मौके पर मंदिर समिति संरक्षक राम गोपाल शेखर, अध्यक्ष रजत शेखर, विष्णु गोपाल शेखर, रामजी शेखर, चेतन शेखर, बाल गोविंद शेखर, लोकेश शेखर, रमन शेखर, श्यामजी शेखर, सरिता शेखर, शुभम शेखर और युवराज शेखर सहित शेखर परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले के जंगलों से सटे गांव में हिंसक जानवरों का तांडव जारी है। इसी कड़ी में तिकोनिया कोतवाली क्षेत्र में बाघ द्वारा एक गाय और एक कुत्ते को निवाला बना लिया गया। यह घटना बोझ गांव की है। सूचना मिलने पर पहुंचे वन अधिकारियों ने लोगों से सचेत और सुरक्षित रहने की अपील की है। बता दें, अभी 2 दिन पहले भी थाना हैदराबाद इलाके में बाघ ने हमला करके एक व्यक्ति को निवाला बना लिया था। लखीमपुर में बाघ और तेंदुआ जैसे हिंसक जानवरों के हमलों के बीच अब जंगली जानवरों ने भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। निघासन तहसील क्षेत्र के घनश्यामपुरा में खालसा हाथियों का झुंड धान की फसल को तबाह कर रहा है। वहीं ढकेरुआ में यह हाथी धान के साथ गन्ना के खेतों को भी बर्बाद कर रहे हैं। परेशान किसानों ने इन हाथियों से निजात दिलाए जाने की मांग की है। सरकारी विकास कार्यों में धांधली के मामले थम नहीं रहे। लखीमपुर के बांसताली से मोतीपुर ओयल तक बनी डामर सड़क इसका ताजा गवाह बनी है। यह सड़क मानकों में घालमेल के चलते मात्र 4 महीने में ही इस कदर टूट गई कि जिला अस्पताल के सामने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसके अलावा मार्ग पर सड़क धंसने से आवागमन मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर में निघासन के बीडीओ जयेश कुमार सिंह ने मोतीपुर के पंचायत भवन का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर बीडीओ ने पंचायत सहायक और सचिव को पंचायत के सभी अभिलेख अपडेट रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप वर्मा, अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। लखीमपुर बेसिक शिक्षा का हाल क्या है, यह बीएसए प्रवीण तिवारी ने अपनी आंखों से देख लिया। दरअसल बीएसए ने रमिया बेहड़ ब्लॉक के रामपुर रेतिया स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीएसए को विद्यालय में ताला झूलता मिला। यही नहीं, विद्यालय का भौतिक परिवेश भी काफी निम्न स्तरीय पाया गया। ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि यहाँ के शिक्षक कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं। फिलहाल यह मामला बेसिक शिक्षा की पोल खोलने के साथ ही खुद बीएसए को भी असहज करने वाला लगा। लिहाजा इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। लखीमपुर जनपद न्यायालय ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दंडित किया है। घटना थाना फूल बेहड़ की है। एडीजी और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल सिंह प्रथम ने अभियुक्त रोहित को 7 साल की कैद, 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पांडे ने की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने काफी अहम आदेश जारी किया है। कोलकाता की घटना से सबक लेते हुए जारी इस आदेश में सभी सरकारी और निजी संस्थानों में महिला कर्मियों से ओवरटाइम नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने महिला कर्मियों से तय समय से ज्यादा काम न लेने और रात में जरूरत पड़ने पर पुलिस वाहन यानी पीआरवी से घर पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा है। अब इसी खेल में एक बार फिर दोनों नेता आमने सामने हुए हैं। दरअसल सीएम ने सपा की लाल टोपी को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि सपा की टोपी लाल, कारनामे काले। सपा प्रमुख ने इसी का जवाब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लाल काला रंग देखकर भड़कने के क्या कारण हो सकते हैं। लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। यूपी पुलिस की 60,244 आरक्षी भर्ती परीक्षा समाप्त होने की ओर बढ़ चली है। 5 दिनों की इस परीक्षा का 31 अगस्त को समापन हो जाएगा। इसके बाद अब इस परीक्षा के नतीजों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस परीक्षा का नतीजा जल्द घोषित करने की तैयारी है ताकि अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार समाप्त हो सके। हालांकि तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्त यानी मृतक आश्रित नियुक्त को लेकर काफी अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि मृत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्त कानून के तहत की जानी चाहिए, वसीयत से मिले अधिकारों के तहत नहीं। दरअसल एक नगर पंचायत के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी घरेलू कलह के चलते अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। इस बीच उसकी सास और देवर ने सारी संपत्ति की वसीयत करा ली। सेवा काल में पति की मृत्यु के बाद नियमानुसार उसकी पत्नी को लाभ दिया गया। इस पर सास की शिकायत के बाद महिला को बर्खास्त कर दिया गया था। महिला की याचिका को सुनते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर ने याची को तत्काल सेवा में बहाल करने और नियमित वेतन भुगतान का आदेश दिया है। तमाम शारीरिक विषमताओं से जूझने वाले यूपी के दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। शासन ने अनुदान नियमावली में संशोधन कर दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम और सहायक उपकरण के लिए वित्तीय अनुदान की राशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई। उन्होंने कहा यह निर्णय दिव्यांगजनों के हितों को देखते हुए लिया गया है। इससे दिव्यांगजनों को महंगे कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए जा सकेंगे। अब बात सियासत से जुड़ी दो खबरों की। मौजूदा वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल बांग्लादेश के हालात को मद्देनजर रखते हुए सीएम ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब इस बयान पर गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने करारा पलटवार किया है। सांसद ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग ही समाज को बांटते हैं और उनके भड़काऊ भाषण से लोग हिंसा पर उतर आते हैं। सांसद ने कहा कि सीएम के ऐसे बयानों का क्या मतलब है, यह समझ नहीं आ रहा। दूसरी खबर है कि यूपी की सरकार के एक मंत्री ने अपनी ही पार्टी को असहज कर देने वाला बयान देकर हलचल बढ़ा दी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन कब होगी इसका निर्णय प्रधानमंत्री सही समय आने पर लेंगे। हालांकि मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने बयान की धार को कुंद करने की कोशिश करते हुए कहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और सपा को लगा कि अब उन्हें सत्ता में आने का मौका जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा, तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जाति जाति का खेल शुरू किया है। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। यह केस थाना हुसैनगंज में छितवापुर चौकी इंचार्ज सागर खुराना ने दर्ज कराया है। दरअसल एनएचएम कार्यालय के बाहर प्रस्तावित धरने को पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद सैकड़ों सीएचओ ने मोहन होटल के पास रोड जाम कर 4 घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन किया था। पुलिस ने यातायात व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करने वाले सहित अन्य धाराएं लगाई हैं। मुकदमे में सीएचओ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार अन्य पदाधिकारियों को नामजद किया गया है। पूर्व विधायक रविंद्र सिंह की 45वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों लोगों ने लखनऊ तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और पूर्व विधायक रविंद्र सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने रविंद्र सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया। इस दौरान विधायक प्रतीक भूषण सिंह, कुंवर सुशांत सिंह, अजय सिंह और मीसम चौधरी, प्रियदर्शनी सिंह, आनंद सिंह, अजय विक्रम सिंह, आशुतोष सिंह, प्रवीर सिंह, आयुष तिवारी, अमित श्रीवास्तव, अनूप शर्मा, सक्षम गुप्ता और मोहम्मद जमील सहित तमाम पूर्व तथा वर्तमान छात्रों ने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्व महामंत्री अनिल सिंह बीरू ने तथा संचालन आरपी सिंह चौहान ने किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।